तो देखिए, एक गाने के माध्यम से पूरे जो भोजपुरी समाज में जात पात को लेके ये भ्रम फैलाया जाता है, उसी एक ही गाने से सारे सिंगरों को जवाब देते नजर आ रहे हैं हमारे छोटे बाबा। पहले भी जाति पाति का गाना पारंपरिक में भी होता था, लेकिन वो कितना सम्मानजनक जात सूचक शब्द था उसको देखिए, और आज का जात पात का शब्द का अर्थ देखिए, कितना स्तर नीचे गिर गया है। अगर लोग जाति पाति को लेकर के आपस में विवाद कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो ज्योति सिंह से बात की है, तीसरा शादी कर रहे हैं कि चौथा शादी कर, अपना पति पत्नी का पर्सनली मैटर है। इसमें सोशल मीडिया के द्वारा और पब्लिक के द्वारा कोई भी उछाल वायरल नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स युग आगे बढ़ गया है। हो सकता है एडिट करके भी उसको मार्केट में फेंक दिया गया है, सामने से नहीं देखा है। अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल का बात सुनकर और देखकर हम उसको, सामाजिक आदमी का कोई जात पात नहीं होता है। जमात बनाइए, जात अभी तक कितने देशों का दौरा कर चुके हैं अपने झाल बजाने के इस कला के माध्यम से? अभी 7-8 देशों का दौरा कर चुके हैं। सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्रीज के काफ़ी चर्चित व्यक्ति छोटे बाबा, जो झाल के माध्यम से आज पूरे बिहार में, यूपी में नहीं, पूरे देश दुनिया में इनकी चर्चा बने रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं। और काफ़ी जहाँ से इन्होंने शुरुआत किया था वहाँ से आदमी सोच नहीं सकता है कि पूरी दुनिया घूम सकता है एक झाल बजाने वाला व्यक्ति। छोटे बाबा, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले तो सम्राट न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे भोजपुरी समाज, भोजपुरी श्रोता, भोजपुरी भाइयों का हमारे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और नवरात्रि की अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। छोटे बाबा, आप पवन सिंह के साथ काफ़ी नज़र आते हैं। कहा जाता है कि काफ़ी चहेते इंसान अगर किसी को मानते हैं पावर स्टार पवन सिंह, तो हमारे छोटे बाबा हैं। छोटे बाबा, उनके साथ संबंध कैसा है आपका, ये बताइए। संबंध कैसा है तो बताने का चीज़ नहीं, पूरा पब्लिक जानता है, समाज जानता है। संबंध नहीं रहता अच्छा तो इतना दिन से थोड़े चलता। बनावटी संबंध ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। अच्छा संबंध है तब ना इतना दिन से टिका हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुआ था पवन सिंह के साथ? अब उतना हमको याद नहीं है, हम तो लिखे रखे हैं, बहुत दिन हो गया, 20 साल से ऊपर हो गया। कहा जाता है कि आप कॉमेडी के माध्यम से स्टेज में जो आप कॉमेडी, कुछ ऐसी आपकी बातें हो जाती हैं जो एक आप कहते हैं जो जिसका ओठ कट गया है और जीभ सटा हुआ है, उसका थोड़ा सा एक बार वो भाषा हमको समझ में नहीं आता किसी को, आपके आवाज़ में अच्छा लगता है, थोड़ा सा वो दर्शकों को सुना दीजिए। वो एक पंडित जी का भाषा है, हमारे गांव में ही पंडित जी एक है, उनका नाम है प्रभुदत्त तिवारी। अच्छा जी। उन्हीं से हम लोग उनको देखते देखते सुने हैं। वो कहीं पूजा पाठ में जाते थे तो बहुत सारा पंडित जी लोग रहते थे, उसमें वो भी बैठते थे। तो जो रियल में लीगल पंडित जी थे रहते थे, जिन जो मैंने मुंह से, दांत से, नाक से जो फ्रेश थे, अच्छा थे, वो अपना सिंपल जैसे मंत्र बोला जाता है, शुद्ध शुद्ध बोलते थे। लेकिन इनका जीभ सटा हुआ था, नाक कटा हुआ था, तो अपने हिसाब से ही शुद्ध ही मंत्र बोल रहे थे। लेकिन मुंह और जीभ और नाक डिस्टर्ब होने के चलते उनका थोड़ा लटपटा आवाज़ आता था। तो उनको आवाज़ हम देखते देखते थोड़ा हम कॉपी किए उनका। उन्हीं वो कैसे मंत्र बोलते थे, मंत्र अपने हिसाब से शुद्ध ही बोलते थे, लेकिन निकलता था दूसरे टाइप का, उनके मुंह के डिस्टर्बेंस और आवाज़ के जीभ सटे और कटे के चलते। तो अपने भाषा में पंडित जी कैसे मंत्र बोलते थे, छोटे बाबा, अभी तक कितने देशों का दौरा कर चुके हैं अपने झाल बजाने के इस कला के माध्यम से? अभी 7-8 देशों का दौरा कर चुके हैं। इंडिया में लगता है कि सारा
स्टेट आप घूम चुके हैं? हाँ, स्टेट तो कोई बाकी नहीं है, भगवान की कृपा से, पब्लिक का आशीर्वाद से स्टेट करीब करीब सारा घूम चुके हैं अभी तक। तो देखिए ये छोटे बाबा हैं जो झाल बजाते हैं और पूरा देश दुनिया में इनकी चर्चा है। ये पवन सिंह के चहेते हैं और पवन सिंह से रिलेटेड मेरा एक दो सवाल होगा आपसे, क्योंकि आप पवन सिंह के काफ़ी करीब हैं, क्योंकि आप नोक झोंक पवन सिंह के साथ काफ़ी होते रहता है स्टेज के माध्यम से, आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। पवन सिंह का व्यक्तित्व कैसा है? मतलब समाज में उनके गलत तरीके से उनको पेश किया जाता है, सोशल मीडिया के कहा जाए या बाकी लोगों से कहा जाए तो काफ़ी दूसरे ढंग से पेश किया जाता है, उनको गलत दिखाया जाता है। क्या कहेंगे छोटे बाबा इस पर? हम तो कभी गलत नहीं देखें, ठीक है, दिखाने वाले को दिखाने दीजिए। हम तो जितना दिन से उनके साथ में हैं, हम लोग के साथ कभी बात, कोई कलाकार का जात पात नहीं होता है। मान लिया हम पंडित जी हैं, तो पंडित जी हैं तो खाली ऐसा थोड़े है कि हम पंडित जी के यहाँ जाते हैं। हम कलाकार हैं, हमको जो बुला लिया, जो सम्मान दिया उनके हैं। जात पात वहाँ देखा जाता है जहाँ हमको रिलेशन बनाना है, शादी करना है बेटी का, बहन का, वहाँ जात पात देखना चाहिए। कलाकारी में कलाकारों का, सामाजिक आदमी का कोई जात पात नहीं होता है। जमात बनाइए, जात मत बनाइए। पवन खेसारी में कैसे संबंध है? छोटे बाबा काफ़ी करीब से दोनों को जानते हैं, जिस समय से खेसारी लाल शुरुआत किए थे उस दौर से, और पवन सिंह के उस दौर से जानते हैं जहां से शुरुआत किया था। कैसे संबंध है छोटे बाबू, क्या कहेंगे? हम तो जितना जानते हैं वो अच्छा संबंध है, एक बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है। हमने कभी बात विवाद सामने से नहीं देखा है। अब सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल का बात सुनकर और देखकर हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हम जितना जानते हैं उन लोगों का बहुत अच्छा संबंध है। एक आजकल सोशल मीडिया पे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। संतोष जी को आप जानते होंगे, बाकायदा बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संतोष जी। उनके साथ ज्योति सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग है। उनमें कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं वो तीसरी शादी कर रहे हैं। पहली शादी उनका जो हुआ था उनमें उनकी पत्नी का डेथ हो गया था, अभी ज्योति सिंह से शादी कर चुके हैं और इनको तलाक देके अब तीसरी शादी कर रहे हैं। कैसे, क्या कहिएगा, क्योंकि आप बहुत करीब हैं पवन सिंह के? पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ जो आपने संतोष जी का नाम लिया, हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं कि वो कौन है क्या हैं। और इतना बड़ा देश है, इतना भोजपुरी बड़ा समाज है म्यूजिक का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग सभी लोग को जानते ही होंगे। हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं और क्या वो कॉल डिटेल आया है क्या नहीं आया है हम भी उसको पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स युग आगे बढ़ गया है। हो सकता है एडिट करके भी उसको मार्केट में फेंक दिया गया होगा, चाहे होगा। इसके विषय में हमको पूरा जानकारी नहीं है कि मैंने तीसरा शादी कर रहे हैं कि चौथा शादी कर रहे हैं। जिनको जानकारी उनको हो सकता है उनको जानकारी होगा, बोल रहे हैं। हमको तो जानकारी नहीं है, तो हम कैसे बोल देंगे कि तीसरा शादी कर रहे हैं ना। जैसे ज्योति सिंह का आरोप कहना, ये आरोप लगा रही हैं सीधा पवन सिंह पे कि हमें कुछ भी होता है तो पवन सिंह और उनके परिवार उसमें, तो आप उस परिवार से जुड़े हुए इसलिए आपसे ये सवाल ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो उन लोग का अपना पति पत्नी का पर्सनली मैटर है। इसमें सोशल मीडिया के द्वारा और पब्लिक के द्वारा कोई भी उछाल वायरल नहीं करना चाहिए। जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। हो सकता है मान लीजिए कि हमें ज्योति सिंह से बात की है, हम क्या बोले वो क्या बोली, तो इस चीज़ को हमने वायरल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलती मेरा है। ये सब नहीं कर, किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देना चाहिए, किसी का इज्जत का उछाल नहीं करना चाहिए। एक देशवा न्यूज़ की पत्रकार हैं बबीता मिश्रा, वो आरोप लगा रही हैं कि पवन सिंह के टीम द्वारा या पवन सिंह के लोगों द्वारा उनके जो चाहने वाले हैं उन पे जान से मारने की धमकी दी जा रही हो और पिस्टल भिड़ा के उन पे हमला किया जा रहा है। कैसे देखते हैं छोटे बाबा? ठीक है, बोल रहे तो उनको बोलने दीजिए। हमको तो जानकारी ऐसा नहीं है। हम भी तो पवन सिंह की टीम से हैं, लेकिन हमको तो ऐसा नहीं जानकारी है कि कौन है उनको क्या धमकाया है और क्या धमकी दिया है, चाहे गाली गलौज किया है। हमको उतना डीपली जानकारी नहीं है इसके विषय में। मतलब आप पवन सिंह के टीम से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे तो लोग पवन सिंह के साथ नहीं रहते हैं जो कि इस तरीके से काम कर सके। बोल ही दिए कि हमको इसके विषय में नथिंग, जीरो जानकारी है। कौन धमकाया है नहीं धमकाया है, क्या बात हुआ है, वो सब हमको मैंने इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। एक आप चैनल की शुरुआत करते हैं और अभी
उस चैनल के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि आपसे जुड़ सके लोग जो नहीं जानते। ऐसे तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है, मगर जो नहीं जान पाता है, अभी तक नहीं जान पाया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि चैनल है किस प्रकार का। हम दर्शकों और कुछ शुभचिंतकों के कहने के अनुसार हमने तो मैंने बहुत लेट कर दिया है। हमको 5-10 साल पहले अपना चैनल खोल लेना चाहिए। एक छोटा सा प्रयास हमने किया है लाइव रिकॉर्डिंग चैनल का। उतना बड़ा लेवल पर भी नहीं हुआ है। बड़ा लेवल के एल्बम और स्टेज शो का भी चैनल का ओपनिंग करेंगे। पब्लिक और दर्शकों का आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, प्यार दुलार रहेगा तो एक छोटा सा प्रयास है। लाइव ऑडियो वीडियो का एक चैनल का ओपनिंग किए हैं। उस चैनल का नाम है, मेरा चैनल का CS म्यूजिक भोजपुरी। और सभी दर्शकों से आग्रह करेंगे कि मेरा चैनल CS म्यूजिक भोजपुरी को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए जैसे हमको दे रहे हैं, और आगे बढ़ाइए। आप लोग का आशीर्वाद प्यार दुलार रहेगा तो और भी बड़ा से बड़ा चैनल का काम करेंगे। जब आप गाना भी लिखते हैं, एक गाना सुना दीजिए दर्शकों को जाते जाते। माहौल चल रहा है नवरात्रि का जी, तो बेटर रहेगा कि 1-2 शब्द, ऐसे तो हम सिंगर हैं नहीं, तो एक पारंपरिक हम गीत सुना देते हैं। देखिए, ये गीत में ये भी है कि आजकल जो सिंगर लोग जाति पाति को लेकर के आपस में विवाद कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो पहले भी जाति पाति का गाना पारंपरिक में भी होता था, लेकिन वो कितना सम्मानजनक जात सूचक शब्द था उसको देखिए। और आज का जात पात का शब्द का अर्थ देखिए, कितना स्तर नीचे गिर गया है। उसी पर एक हम गाना सुना रहे हैं। इसमें 2-4 जाति का नाम है। कितना सम्मानजनक और पुरानिया लोग के माध्यम से पारंपरिक गाना है ये। हाँ। अरे कि मैया भैली गुलरी के हो फूल, कि मैया भैली गुलरी के हो फूल, किया हो राम कवनी रसिकवा माई के मनावेला हो राम, किया हो राम कवनी रसिकवा माई के मनावेला हो राम। कि परबतु परवा अहिरा दुहे हो दूध, कि परबतु परवा कि अहिरा दुहे हो दूध, किया हो रामा दूधवा चढ़ाई माई के मनावेला हो राम, किया हो रामा दूधवा चढ़ाई माई के मनावेला हो राम। कि परबतु परवा मलिया गुथे हो हार, कि परबतु परवा कि मलिया गुथे हो हार, किया हो रामा फूलावा चढ़ाई माई के मनावेला हो राम, किया हो रामा फूलावा चढ़ाई माई के मनावेला हो राम। कि परबतु परवा परबतु परवा कि बभना करे हो पाठ, कि परबतु परवा कि बभना करे हो पाठ, किया हो रामा पाठवा कराई माई के मनावेला हो राम, किया हो रामा पाठवा कराई माई के मनावेला हो राम। तो देखिए, एक गाने के माध्यम से पूरे जो भोजपुरी समाज में जात पात को लेके ये भ्रम फैलाया जाता है, उसी एक ही गाने से सारे सिंगरों को जवाब देते नजर आ रहे हैं हमारे छोटे बाबा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप सम्राट न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे साथ छोटे बाबा थे। छोटे बाबा, आपसे विदा लेने का समय हो गया है, और मेरे चैनल पर जो भी आपको देख रहे हैं उनसे 2 शब्द आप जो कहना चाहते हैं लास्ट में। हम कहेंगे कि हमारे इस भाई को, सम्राट न्यूज़ को प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यू बढ़ाइए। जय माता दी। जय माता दी।